आज मैं आपको माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप सच में चाहते हैं कि माँ दुर्गा अपनी दिव्य दृष्टि हमेशा आप पर बनाए रखें, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आधी कथा कभी नहीं सुनी जाती और जो ऐसा करता है उस पर दोष लगता है, घर में दुख दर्द प्रवेश करने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। रात का समय है, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है, तो कहीं झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे जंगल में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं, इतनी गहरी और रहस्यमयी ध्वनि कि सुनते ही पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाए। कोई नहीं समझ पाता कि ये घंटियां कौन बजा रहा है, क्योंकि मंदिर खाली पड़ा है। लोग डर से अपने घरों में दुबक जाते हैं, दरवाजों की कुंडियां कसकर लगा लेते हैं, बच्चे अपनी माओ की गोद में सिमट जाते हैं और बूढ़े कांपती आवाज में एक दूसरे से कहते हैं, असुर आ गए हैं, आज रात फिर कोई अनहोनी होगी। गांव के चारों ओर फैला जंगल अब दानवों का अड्डा बन चुका था। वे आधी रात को आते, किसी का अनाज लूट लेते, किसी के मवेशी उठा ले जाते और कभी कभी तो किसी इंसान को भी घसीट कर अपने अंधकारमय ठिकानों में ले जाते। कोई उनका सामना नहीं कर पाता था। गांव वाले बेबस थे, उनके चेहरे पर सिर्फ भय की लकीरें थीं। लेकिन इसी गांव में एक साधु रहता था। साधु गरीब था, उसके पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास। विश्वास माँ दुर्गा में। हर रात जब गांव वाले डर से सिसकते थे, वह साधु नदी किनारे बैठकर मंत्र जाप करता था। AUM, ह्रीं क्लीं चामुंडाया विच्छे। उसकी आवाज ठंडी हवा में घुल जाती, लहरें उसे और दूर ले जाती और पेड़ पौधे मानो उसकी साधना को सुनकर झूमने लगते। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, अरे पगले, तेरी तपस्या से क्या होगा? असुरों से भला तू कैसे लड़ेगा? तेरे मंत्रों से कौन आएगा हमें बचाने? लेकिन साधु की आंखों में विश्वास की चमक थी। वह जानता था मां चंद्र घंटा जरूर प्रकट होंगी। दिन बीतते गए, साधु की तपस्या और गहरी होती गई। उसने भोजन त्याग दिया, जल भी मुश्किल से पिया। उसकी देह कमजोर हो रही थी, लेकिन उसकी आत्मा प्रज्वलित हो रही थी। और फिर वह रात आई जिसने इतिहास बदल दिया। अमावस्या की रात। आकाश काला हो गया, हवाएं तूफान की तरह चलने लगी और अचानक बिजली आकाश को चीरते हुए धरती पर गिरी। पूरा गांव कांप उठा। लोग चिल्लाने लगे, दरवाजे पीटने लगे, लेकिन साधु आंखें बंद किए मंत्र जपता रहा। और तभी कुछ अद्भुत घटा। आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, ऐसा प्रकाश जो सूरज से भी तेज था। लेकिन देखने वालों की आंखें चौंधियाने की बजाय भक्ति से भर उठीं। उस प्रकाश के बीच से मां चंद्र घंटा प्रकट हुई। उनके माथे पर अर्धचंद्र दमक रहा था, मानो चांद धरती पर उतर आया हो। उनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण, सब कुछ। और उनके गले में बंधी स्वर्णिम घंटा जब पहली बार बजी, तो उसकी गूंज से पूरा पर्वत हिल उठा। जंगल में छुपे असुर उस ध्वनि से ऐसे कांपे मानो उनकी आत्मा तक जल रही हो। मां साधु की ओर बढ़ी। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन स्वर में गर्जना। भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां बुलाया है। अब तुम्हारे गांव पर कोई संकट नहीं आएगा। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मां ने अपने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मां का स्वरूप जंगल में पहुंचा, असुरों ने आकाश तक को हिला देने वाली गर्जना की। उनका राजा महिषासुर प्रकट हुआ। वह एक विशालकाय रूप में था। उसके पैरों के नीचे पहाड़ टूट रहे थे, उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसकी गर्जना से आकाश फट रहा था। गांव वाले छुपकर यह सब देख रहे थे। उनके दिल की धड़कन इतनी तेज थी मानो छाती फट जाएगी। फिर युद्ध शुरू हुआ। मां चंद्र घंटा का त्रिशूल चमका, उनकी घंटा बजी और असुरों की सेनाएं चीखते हुए भागने लगी। लेकिन महिषासुर डटा रहा। उसकी गदा और तलवारें आकाश में ऐसी टकराईं कि आग की वर्षा होने लगी।
मां ने अपने धनुष से बाण चलाए तो वह बाण बिजली बनकर दानवों के सीने चीरते चले गए। यह युद्ध 3 दिन और 3 रात चला। हर रात गांव वाले सो नहीं पाए। वे चुपचाप छुपकर देख रहे थे। कभी आकाश में तलवारें टकराती तो कभी धरती पर गदा और त्रिशूल की गूंज सुनाई देती। कभी असुर मां को घेर लेते तो कभी मां की एक गर्जना से वे सब राख बन जाते। और फिर चौथे दिन का भोर आया। निर्णायक क्षण। महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। उसने पर्वत उठाया और पूरे बल के साथ मां की ओर फेंका। दृश्य इतना भयानक था कि गांव वाले चीख उठे, मां! लेकिन उसी क्षण मां चंद्रघंटा ने अपने त्रिशूल से वार किया। वह वार इतना प्रचंड था कि आकाश तक गूंज उठा। एक तेज प्रकाश फैला और महिषासुर वहीं ढेर हो गया। युद्ध समाप्त हो गया। हवा शांत हो गई। सूरज उग आया। गांव में पहली बार शांति का प्रकाश फैला। लोग अपने घरों से बाहर आए। उनके चेहरे पर खुशी थी, आंखों में आंसू थे। वे साधु के पास गए, उसके चरणों में गिर पड़े। कहते हैं उसी दिन से मां चंद्रघंटा की पूजा शुरू हुई और जहां उनकी घंटा की ध्वनि गूंजती है वहां से कभी भी दुख दर्द पास नहीं आता।